समय की धड़कनें धीमी पड़ चुकी थीं, धरती कराह रही थी और आकाश मौन था। कलयुग अब केवल युग नहीं रहा था, वह एक जीवित अंधकार बन चुका था। धर्म ग्रंथों में जो चेतावनी थी वह अब समाचार बन चुकी थी। सच बोलना मूर्खता माना जाता था और छल सबसे बड़ी बुद्धिमानी। राज्य नहीं, अब केवल बाजार थे, जहां मनुष्य नहीं कीमतें रहती थीं। माता पिता वृद्धाश्रम में और मशीनें बच्चों को लोरियां सुनाती थीं। मनुष्य ने देवताओं को भुला दिया और स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठा। लेकिन शक्ति बिना करुणा के राक्षस ही जन्म देती है। धरती ने आखिरी बार कराहकर पुकारा, क्या कोई है जो संतुलन लौटा सके? और तभी काल की गति रुकी। भविष्यवाणी का जागरण नीम के वन से घिरे एक छोटे से गांव नैत्रेय में अब भी दीप जलते थे और मंत्र गूंजते थे। वहीं रहते थे धर्मकेतु और प्रज्ञादो, साधारण मानव पर असाधारण श्रद्धा वाले। एक रात जब आकाश में 3 नक्षत्र एक सीध में आए, धरती कांपी नहीं, नमन में झुक गई। स्वयं नारायण की वाणी गूंजी, जब अधर्म स्वयं धर्म का मुखौटा पहन ले, तब मैं शस्त्र नहीं चेतना बनकर आता हूँ। जन्म हुआ समय के रक्षक का। प्रभात के पहले एक बालक ने जन्म लिया। न रोया न हंसा, बस उसकी सांसों से मंत्र फूट पड़े। ऋषियों ने नाम रखा अनंतवीर, क्योंकि उसकी आंखों में भविष्य कांप रहा था। चिरंजीवियों का आगमन। समय के साथ एक एक कर अमर योद्धा प्रकट हुए। हनुमान ने दिया निष्ठा का बल, जो कभी डगमगाए नहीं। परशुराम ने सिखाया क्रोध नहीं, न्याय के लिए शस्त्र। व्यास ने बताया धर्म नियम नहीं, दया है। और जब सभी ने अपना अंश सौंप दिया, तो अनंतवीर मनुष्य नहीं रहा, वह युग बन चुका था। अंतिम संग्राम। कलयुग ने अपना अंतिम स्वरूप लिया, एक ऐसा प्राणी जो भय से नहीं लालच से शासन करता था। उसके सामने सेनाएं नहीं थी, भीड़ थी। अनंतवीर ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उसने सत्य बोला और झूठ स्वयं जलकर राख हो गया। जब कली ने अंतिम प्रहार किया, तो समय ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया। एक प्रकाश फैलान, विनाश का बल्कि शुद्धि का। नए युग का उदय। न कोई राजा था न कोई दास, केवल मनुष्य और उसका विवेक। अनंतवीर ने सिंहासन नहीं चुना, बल्कि वन, क्योंकि जब धर्म स्थापित हो जाए तो ईश्वर दृश्य नहीं रहता, अनुभूति बन जाता है। और युग बदल गया।